नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आरओ के जो एडमिट कार्ड जो है, जिसकी ये एग्ज़ाम 27 जुलाई को इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसकी सूचना आपको किसी न किसी माध्यम से आपको मिल गई होगी। अब ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं कल से और अपना-अपना सेंटर देख लीजिए। जैसा मैंने बताया था कि बॉयज़ का सेंटर जो है मंडल के बाहर और गर्ल्स का मतलब मंडल के बाहर दूसरे मंडल में किसी ज़िले में होगा और गर्ल्स का जो है अपने ज़िले से बाहर लेकिन मंडल के अंदर, अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में, और वही हुआ। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो ये एडमिट कार्ड जारी होगा, इनको डाउनलोड कैसे करना है और इसमें क्या विशेष बातें हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको डाउनलोड करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यूपी पीसीएस की मेन वेबसाइट पर और जैसे ही आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो सीधे आपको आरओ के एडमिट कार्ड के लिंक पर ही ले जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है प्रवेश पत्र सहायक समीक्षा अधिकारी एडमिट कार्ड फॉर आरओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र। अब इसमें आपको जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सर्वर 3 दिए गए हैं। तो आप चाहें तो किसी सर्वर से अब तक तो सर्वर जो है बढ़िया हो गया होगा, एक बार इस पे ट्रैफ़िक हुआ होगा, लेकिन अब सही है। आप जैसे ही इस पे सर्वर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि डाउनलोड एडमिट कार्ड की स्थिति पे पहुँच गए हैं आप, तो वहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर डालना है। आपको ओटीआर नंबर से ही यहाँ पे सारी चीज़ें खुलेंगी। अगर आपका ओटीआर नंबर नहीं मिल रहा है, तो पहली बात तो ये है कि आपको आयोग की वेबसाइट पे जाके वहाँ डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप ईमेल चेक करिए, ईमेल पे मैसेज गया होगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा इसका। तो आप जैसे ही यूपीपीएससी डाल के सर्च करेंगे अपनी मेल पे, तो वहाँ पे आपको ओटीआर मिल जाएगा। तो वहाँ पे अपना ओटीआर भरेंगे यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ भर के और जेंडर भरते हैं और यहाँ वेरिफिकेशन कोड जो है ये वाला जैसे ही भरेंगे और उसके बाद आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होएगा। अच्छा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद उसमें इंस्ट्रक्शन आएँगे, उन इंस्ट्रक्शन से संबंधित अम, बातें ज़रूरी जान लेना ज़रूरी है। फिर हम उसके बाद अगला देखेंगे क्या करना चाहिए 8, 9, 10 दिन में। देखो ये कल ही का दिन है 27 जुलाई का, आयोग ने जारी किया है, इसमें बताया गया है कि 27 जुलाई संबंधित आप देखो पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक तो एग्ज़ाम होगा। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है। कल कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि जो सेकंड शिफ्ट है वहाँ एडमिट कार्ड पे क्रॉस बन के आ रहा था इस तरह से। तो उसका क्या मतलब है? उससे कोई लेना-देना नहीं। पहले वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर उनका पुराना है। पुराने सॉफ्टवेयर पे ही उन्होंने अपडेट कर दिया है। एडमिट कार्ड जो जारी किया है, नए सॉफ्टवेयर पे नहीं हुआ है, वरना वहाँ पे सेकंड शिफ्ट का मैटर ही नहीं आता। और आयोग की जितनी भी एग्ज़ाम है, वहाँ सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम ज़्यादातर होते ही हैं, जैसे पीसीएस हो गया, तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर वही वाला है। तो यहाँ पे 9:30 से 12:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा प्रदेश के सभी जनपदों पर। 2382 लगभग केंद्र हैं शायद। और ये प्रवेश पत्र उसके लिए जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नंबर के द्वारा प्रवेश पत्र और निर्देश डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फ़ोटो, आपको 2 फ़ोटो लेके जाना है। भले वहाँ ज़रूरत ना हो फ़ोटो की, लेकिन आपको वहाँ 2 फ़ोटो लेकर जाना है। और आईडी प्रूफ़ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, उसकी मूल प्रति ओरिजिनल और उसकी छाया प्रति मतलब उसकी फ़ोटोस्टेट आपको लेकर वहाँ उपस्थित होना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। अगर आपका 9:30 बजे से पेपर है तो 1 घंटा, डेढ़ घंटा पहले आपको प्रवेश शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बता रहे हैं ये कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 9:30 से है तो 8:45 पे आपका यानी 8:45 पे आपको वहाँ प्रवेश देना, उसके बाद बंद कर देंगे। 8:45 से हर हाल में पहले पहुँचना है, ठीक है? उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2024 8 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया। वही नकल विहीन परीक्षा के लिए परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना, कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूप करना यानी फ़ोटोकॉपी करना उसकी,
प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों ही हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो है ही, आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें इस चीज़ को लेकर कि किसी तरह की जाने-अनजाने में कोई गलती ना करें। आप केवल मूल प्रति ले जाएँगे आईडी की और उसकी 1 फ़ोटोकॉपी ले जाएँगे, ठीक है? एडमिट कार्ड होगा, मूल की प्रति होगी और फ़ोटोकॉपी होगी, साथ में 2 फ़ोटो भी होंगे। अब बात आती है कि अब ये जो 8-9 दिन 10 दिन बचे हैं, उसमें 9 दिन 10 दिनों में क्या करना चाहिए? ठीक है? एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड कैसे हो? क्या ऐसा करें कि एग्ज़ाम जो है हमारा क्वालिफ़ाइड हो जाए? तो हम देखेंगे कि अब इतना समय नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ें, तो जो कोर एरिया हैं स्टैटिक सब्जेक्ट के जो कोर एरिया हैं, उनका आप रिवीजन करिए। जैसे भूगोल में भारत के भूगोल की बात करी जाए तो भारत की नदियाँ हो गईं, भारत की मिट्टी हो गई, वनस्पति हो गई। जो मेन सब्जेक्ट हैं वो आप रिवीजन करिए उनका। विश्व के भूगोल में जो पहाड़ हैं, विश्व की कुछ खास नदियाँ हैं, विश्व के खनिज वगैरह हैं, उनको देख लीजिए आप, ठीक है? अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं आरओ-एआरओ में जो बहुत छोटे भी हैं और उनको अच्छा उनका मतलब वहाँ पे पार्टीशन किया गया है। जैसे विज्ञान, यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और विज्ञान छोटा भी है। आप यहाँ पे केमिस्ट्री को चाहें तो छोड़ सकते हैं, सबसे पहले बायो को, फिर फिजिक्स को, ठीक है? विज्ञान में आप सबसे पहले बायो को रिवीजन करें और उसके बाद करें फिजिक्स का। उसके बाद आपके पास समय है तो आप केमिस्ट्री देख लें। केमिस्ट्री में भी कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे अम्ल क्षार हो गया, आपके रासायनिक सूत्र हो गए, ये सारी चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल को भी ज़रा सही से देख लें कि 7, 8, 10 सवाल इसके मिल सकते हैं। इस बार हो सकता है इसका पार्टीशन बढ़ जाए, तो आप यूपी स्पेशल छोटा सब्जेक्ट है उसको आराम से तैयार कर सकते हैं। हिंदी पे डेली कमांड करिए। हिंदी में देखो 10 ही पॉइंट्स आ रहे हैं और उन सबके 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस पे आप अच्छी कमांड करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके 55 आते हैं, 54-55 नंबर, तो आपको उधर कम मेहनत करनी पड़ेगी जीएस में। और देखो जीएस में 70-80, 80-85, 90 तक क्वेश्चन लाने में बहुत मेहनत पड़ेगी। करंट अफेयर को आप डेली लेके चलिए, जो आई दृष्टि आई उसको पढ़िए या आपने अलग से जो भी पत्रिका खरीद रखी हो तो पिछले 6 महीने का, देखो जून का चाहे तो आप छोड़ सकते हैं करंट अफेयर, ठीक है? जून का करंट अफेयर आप छोड़ सकते हैं और अगर करना चाहें तो 15 जून तक कर लें, लेकिन उसके बाद का नहीं करना है क्योंकि 10,76,000 कुछ बच्चे बैठेंगे तो उनके पेपर छपने में कुछ समय लगा होगा। तो मेरा ये मानना है कि 27 जुलाई जो है पेपर एग्ज़ाम है, तो मेरी समझ से हमने 15-20 जून के आसपास पेपर चला गया होगा, पेपर सेट होके। तो आपको जून का मेरी समझ से जून का नहीं होगा उसमें और होगा तो 15 जून के बाद का नहीं होगा। तो आप करंट अफेयर पिछले 6 महीने का आप अपना जून के हिसाब से लगा लीजिए। मई तक का या 15 जून तक का, जनवरी से मई का आप बढ़िया से तैयार करेंगे, जनवरी से मई का, ठीक है? तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और कोर एरिया जो है स्टैटिक पोर्शन के वो आप रिवीजन करते रहें।